बच्चे ये यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी ट्रायल क्लास भी है ये, तो आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना आज के दिन के लिए उनके साथ कोऑपरेट करना है, सही है। तो ये बच्चे इंग्लिश प्रेसी का जो सीएसएस और पीएमएस दोनों के हिसाब से जो है वो ये डिस्कशन हो रही है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश प्रेसी क्या चीज़ होती है, इंग्लिश प्रेसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और वैसे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रेसी मुश्किल लगती है, या जिनको लगता है कि प्रेसी का पेपर तैयार करने के लिए हमें जो है वो उल्टा लटकना पड़ेगा। वेरी गुड। लैला बीबी को लगता है, शबाना को भी लगता है कि उल्टा लटकना पड़ेगा, सही है। अनम को भी लगता है, मरियम को भी लगता है, सही है। सिर्फ इन्हीं बच्चों को लगता है कि उल्टा लटकना पड़ेगा। देखें मनाहिल को भी लगना शुरू हो गया। हाँ, इसके अंदर मार्क्स नहीं आते। आपको लगता है कि आप जो है वो इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा जो है वो किस तरह से गलती इसमें लोगों को ना मैं थोड़ा सा बता दूं। इस पेपर को फेल करने के लिए और पास करने के लिए ना जो सबसे बड़ा इश्यू नजर आता है वो ये है कि इसमें लोगों के पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो वो प्लानिंग की क्या जरूरत है। अब इसमें मुझे एक बात बताएं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ख्याल में कौन सा होगा इस पेपर में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सारे मेंटोर्स बोलते हैं, सारे मेंटोर्स बोलते हैं कि वो सवाल तैयार करेंगे तो आपका पेपर जो है वो पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रेसी का, प्रेसी जो बंदा ये बात करे ना, पंजाबी में कहते हैं लम्मा पालो उसको और जूता निकाल लो। जो बंदा ये कहे कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेसी अगर आपकी पास होगी तो ही जो है वो आपका पेपर पास होगा, प्रेसी नहीं आती होगी तो आपको कुछ भी नहीं आता होगा। आपका पेपर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में आपका जो है वो ये प्रेस पेपर का जो है वो डिवाइड होता है, सीएसएस और पीएमएस दोनों के लिए। पीएमएस वाले सरप्राइज कभी भी दे सकते हैं, तो आपको ये दो चीजें माइंड में रखनी चाहिए। दो पार्ट्स कौन कौन से, एक वो पार्ट जो 40 मार्क्स का है और उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपको चाहे तो एग्जामिनर 0 दे दे, चाहे तो एग्जामिनर आपको 40 ऑफ 40 में से 40 दे दे, आपका कंट्रोल बहुत कम है। एक वो पार्ट है जो 60 मार्क्स का है और उसके ऊपर आपका कंट्रोल भी है, आपकी ग्रिप भी है। कम से कम 55 नंबर तो आपके अपने कंट्रोल में जिसको आप ले सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम एस्पायरेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस 40 मार्क्स के ऊपर जो है वो तवज्जो देते हैं और 60 मार्क्स को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। बच्चे, मैं आपको ऐसे स्टूडेंट से मिला देता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रेसी का सवाल शायद पूरा भी नहीं कर पाए थे, वो पास है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी, और इसमें कुछ एफपीएससी के अंदर लूप होल्स भी हैं। जैसे इस साल का रिजल्ट आया है, पूरा प्रॉपर जो है वो हमारा एक सेशन इसके ऊपर हुआ है, एक इंटरव्यू सेशन भी इसके अंदर हुआ है। तो जो इस तरह का एफपीएससी का रिजल्ट आया है, तो उसके एफपीएससी के अंदर भी बड़े लूप होल्स हैं। तो आप ये बात नहीं कह सकते बाकी, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ प्रेसी के सवाल की वजह से आप पास या फेल हो रहे हैं, देन आप जो है ना बहुत बड़ी खाम ख्याली में रह रहे हैं। मैं इसको आगे साबित करता हूँ किस तरीके से। हाँ बिल्कुल, आपकी लक भी मैटर करनी चाहिए, वरना मेरे पास ऐसे ऐसे शहजादों के जो है ना एग्जाम्पल्स पढ़ी है देने के लिए, जो कि आपके 14 तबक रोशन कर देंगे बच्चों के। खैर, इस 40 नंबर पे बच्चे आपकी आ जाती है प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और ये इस 60 नंबर के अंदर आपकी वो चीजें आती हैं जिनके ऊपर आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं, जैसे कि वोकैबुलरी हो गई, ईडियम्स हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया, सेंटेंस करेक्शन, नरेशन, एक्टिव पैसिव, ट्रांसलेशन, ये वो चीजें आती हैं। अब हाँ बिल्कुल, किस्मत वाली बात इसमें ज्यादा आजकल होने लग गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं जो कि वोकैबुलरी को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उनके नजदीक वोकैबुलरी सिर्फ डॉन न्यूज़पेपर है। डॉन न्यूज़पेपर जो है वो क्या होता है, डॉन न्यूज़पेपर पकड़ा, वहां से वोकैबुलरी ढूंढ रहे हैं। बेटा, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है। वो डॉन न्यूज़पेपर से अगर इतनी वोकैबुलरी बनती तो सारा पाकिस्तान डॉन न्यूज़पेपर से फिर वोकैबुलरी करके 40 20 में से 20 नंबर ले लेता। मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन बाकी बच्चों को भी फील हो रही है, सिर्फ महविश को फील हो रही है? नहीं, डिस्टॉर्शन नहीं है महविश, आपका कनेक्शन का इश्यू है। तो वो कैब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो
जो बच्चे ये समझते हैं कि वोकैबुलरी जो है वो डॉन न्यूज़पेपर से हम लोग कर लेंगे तो गलत है। कम से कम आपको 5000 वर्ड्स जो है वो याद करने, 5000 वर्ड्स प्लस बायो की वोकैबुलरी, जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, एमडी कैट की जो 800 वर्ड्स की जो वोकैबुलरी मिलती है, जो क्या कहते हैं इशू की जाती है एमडी कैट की तैयारी के लिए, उसको जो है वो आपने पढ़ना है। देखिए बच्चे, इंसान के माइंड की बड़ी कैपेसिटी है। यहाँ पर कुछ मेरे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, दे हैव रिटेन्ड एटलीस्ट 3000 वर्ड्स। कौन से बच्चे वोकैबुलरी सेशन के जिन्हें 3000 वर्ड्स अभी तक याद हो चुके हैं? रेज योर हैंड्स। और फायजा हो गई, हुमा हो गई, एंड इट जस्ट टुक 1.5 मंथ, 1.5 मंथ हमें लगा है इस चीज में, सिर्फ 1.5 मंथ लगा है। आपको बच्चे 5000 वर्ड्स प्लस एमडी कैट के जो बायो की टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए। आपको जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं, इकोनॉमिक की टर्म्स आपको जो है वो पता होनी चाहिए। कुछ फॉरेन फ्रेजेस हैं जो वोकैबुलरी के लिए यूज हो जाती हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है, तो आपका वोकैबुलरी का काम पूरा होगा। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं जी वो नेट पे जाते हैं 800 वर्ड्स ऑफ डॉन वो निकाल लेते हैं, या वो आजकल कुछ लोग हैं जिन्होंने जो है ना अपनी बुक्स पब्लिश की हुई है और वहां जाकर 800 वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको ही तैयार कर लेते और समझते हैं वोकैबुलरी इधर से ही आनी है। तो एग्जामिनर बेवकूफ तो है नहीं कि उसे भी पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो थोड़ा सोच समझ के फैसला करता है कि कहाँ से वर्ड्स मुझे देने चाहिए। यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, और यही क्वेश्चन अगर आप 15 मार्क्स ले जाए, अगर आप 5000 वर्ड्स और ये सारी टर्मिनोलॉजीज कर लेते हैं, तो किस्मत खराब ना हो तो आपके 15 से ऊपर नंबर इसके अंदर बनने चाहिए। और 15 से ऊपर नंबर का मतलब ये है कि अब आपकी गेम सेफ साइड पे आ गई है। आपने सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर और निकालने, जो आप बड़ी आसानी से ट्रांसलेशन अगर अच्छी कर लें, सेंटेंस करेक्शन, बार बार पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस की हो अगर आपने, तो आपका वो वाला पोर्शन भी निकल जाता है, तो आप पेपर को सेफ साइड पे ले जाएंगे। लेकिन अगेन मसला वही आता है कि बच्चों को लगता है कि ये वोकैबुलरी आखिरी 2 महीनों में कर लेंगे, शुरू में सिर्फ और प्रेसी। ऐसे बच्चे भी हैं जो 6-6 महीने प्रेसी का टीचर ढूंढते रहते हैं कि 1 महीना किसी टीचर के पास गए, 1 महीना किसी टीचर के पास, 1 महीना किसी के पास, और पेपर में फेल हो जाते हैं तो कहते हैं जी मेरी प्रेसी अच्छी नहीं हुई थी इस वजह से फेल हो गया। हालांकि वजह ये होती है कि उसका ये 60 नंबर का पोर्शन ही अच्छा नहीं हुआ था। एग्जामिनर के लिए अच्छी प्रेसी क्या है, बुरी प्रेसी क्या है, आपको नहीं पता। आप अपनी तरफ से अच्छी प्रेसी करके आते हैं, एग्जामिनर को पसंद नहीं आती, वो आपको नंबर नहीं देता। आप क्या कर लेंगे? आप तो यही समझें जब पेपर देने जाए कि मेरे प्रेसी में 0 नंबर है, मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 0 नंबर है, ये 60 नंबर है जिसमें से मैंने पेपर पास करना है। इस 60 नंबर के ऊपर जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा ग्रिप वो आप करें। दूसरी चीज आपकी हो जाती है बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। बच्चे सेंटेंस करेक्शन, जिनको बेसिक इंग्लिश नहीं आती होती, जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक इंग्लिश नहीं आती, वो भी क्या कहते हैं मैं रैन एंड मार्टिन पढ़नी है। ओ भाईजान, रैन एंड मार्टिन पढ़ लेना, लेकिन पहले आपको बेसिक ग्रामर तो ठीक कर ले। तो बेसिक ग्रामर आपकी कहां से ठीक होगी? आपके जो लोकल ऑथर्स की बुक है। आपको पता है, मैं एक आप जाके चेक कर सकते हैं 2019 का पेपर, 1 मिनट, हाँ 19 का, 2019 का पेपर है, एफपीएससी का, सीएसएस का, प्रेसी का पेपर। उसमें जो सेंटेंस करेक्शन दी हुई है, लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी बुक्स पढ़ ली है, वो सेंटेंस करेक्शन आपकी सनशाइन एफएससी सेकंड पार्ट से आई हुई है। एफएससी सेकंड पार्ट से आई हुई है, और जो मिस्टेक उस पार्ट के अंदर दी हुई है वही मिस्टेक पेपर में भी एज इट इज लगाई हुई है। आप जाएं तो चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको जो है वो चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। सनशाइन एफएससी की सेकंड ईयर का ओल्ड एडिशन जिसके पास है, कम से कम 2015 से पीछे वाला जो है नेट पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। लोगों ने क्या किया, लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी बुक्स छान मारी। आपको बेसिक्स सही करनी है। एग्जामिनर आपका लोकल लेवल का है, लोकल लेवल से आपको पढ़ाता है। लोकल यूनिवर्सिटीज में हमें जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो ज्यादा बेहतर है। जब आपका बेसिक ठीक हो जाए, फिर आप रैन एंड मार्टिन की तरफ जाएं, इंटरनेशनल ऑथर्स की तरफ जाएं, फिर आपका हक बनता है। एसपी बख्शी, दूसरी बुक जो बेहतरीन बुक मुझे सेंटेंस करेक्शन के हिसाब से लगी, वो है एसपी बख्शी की। एसपी बख्शी इंडियन जो है वो ऑथर है, उनकी बुक है, बेहतरीन बुक है। पाकिस्तान में उस लेवल की बुक हो ही नहीं सकती, इतना इंतहा दर्जे की इजी और बेहतरीन किस्म की फॉर सेंटेंस करेक्शन। पाकिस्तान में उस लेवल की कोई बुक नहीं है, एसपी बख्शी की बुक है।
सिर्फ आप एसपी बख्शी की बुक का नाम लिखेंगे तो आपको जो है वो सामने आ जाएगी डाउनलोड होने के लिए। तो उस बुक को डाउनलोड कर ले। सेंटेंस करेक्शन बेहतरीन है, उसके अंदर ईडियम्स बेहतरीन है, वोकैबुलरी बेहतरीन है उसके लिए। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन के अलावा आप जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप करेंगे तो आपकी सेंटेंस करेक्शन ठीक हो जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो आपकी है पंक्चुएशन वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंक्चुएशन वाले सवाल को लोग वैल्यू नहीं देते। पंक्चुएशन के रूल्स बार बार प्रैक्टिस करें, आपको जो है वो वहां से नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वो एरियाज है जिनकी अगर आपकी ठीक है तो एग्जामिनर आपके नंबर काट नहीं सकता, और अगर आपके कट जाते हैं तो फिर समझ लें कि आपकी जो है वो आपके साथ ज्यादती हुई है। अदरवाइज जैसे इस दफा बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स में 6-6 नंबर दिए हुए। लेकिन अब आते हैं इस सवाल की तरफ, प्रेसी के सवाल की तरफ। मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि आप प्रेसी के पेपर को वैल्यू ना दें या प्रेसी के सवाल को वैल्यू ना दें। मेरा कहने का मकसद ये है कि इतनी वैल्यू प्रेसी के पेपर को आप दें, प्रेसी के सवाल को, कि बाकियों के लिए भी टाइम रह जाए। मरियम, मैं इसके ऊपर आखिर में 3-4 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर इंटरव्यू भी हो चुका है, तो इस आखिरी 3-4 मिनट में इसका जवाब मैं दूंगा आपको। ये बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्रेसी के पेपर सवाल के ऊपर बहुत टाइम लगा देते हैं, बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं और प्रेसी की प्रैक्टिस भी गलत करते हैं। आप में से जो बच्चे डिफरेंट टीचर्स के पास पढ़ के आए हैं प्रेसी, उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट ही प्रेसी का पास्ट पेपर से किया है, कि पास्ट पेपर से प्रेसी स्टार्ट की है करना? पास्ट पेपर्स की प्रेसी करना सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब आप ये समझें कि प्रेसी को जो है वो, बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि जी 2001 के पेपर की जो है वो 2001 के पेपर की आप प्रेसी करके आए। आपको प्रेसी करनी नहीं आती। चले 2002 के पेपर की करें, आपको करनी नहीं आती। फिर जब आपको मसला होता है प्रेसी करनी नहीं आती, फिर जो है वो आपसे डिमांड की जाती है कि 10,000 दें, मैं आपको प्रेसी में गुरु कर दूंगा, इतने पैसे दें, मैं आपको जो है वो प्रेसी में फलाना कर दूंगा। बच्चों को प्रेसी फिर नहीं लिखनी आती। प्रेसी के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप पास्ट पेपर से जाते हैं। सबसे पहले तो पास्ट पेपर्स पे ना जाएं। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे बच्चों को रीडिंग प्रैक्टिस नहीं होती। बहुत सारे बच्चे रीडिंग नहीं जानते, उनकी रीडिंग हैबिट नहीं होती। वो ऐसे ही बस 300 वर्ड्स का पैराग्राफ अचानक ही पेपर में आ जाता है। प्रेसी की बड़ी प्रैक्टिस होती है, लेकिन एक सेलेक्टिव डायरेक्शन में होती है। आप सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, 50-60 वर्ड्स के पैराग्राफ से शुरू करें। एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन सिर्फ 60 वर्ड्स का पैराग्राफ उसकी प्रेसी करें, और डेली बेसिस पे पैराग्राफ की जो नेचर है उसको चेंज करें। एक दिन आपका पैराग्राफ इकोनॉमी के ऊपर हो गया, अगले दिन फिलोसफी के ऊपर कर लें, उससे अगले दिन लिटरेचर पे कर लें, उससे अगले दिन साइकोलॉजी पे कर लें, फिर सोशियोलॉजी पे कर लें, फिर आप किसी भी ऐसे टॉपिक के ऊपर कर लें जो कि प्रीवियस टॉपिक से डिफरेंट नेचर का हो। अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो हर तरह से सोच सके। बहुत सारे बच्चे होते हैं रूल्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनको इकोनॉमी पसंद होती है, वो इकोनॉमी के ऊपर ही बार बार प्रेसी लिखते रहते हैं। पेपर में जो पैराग्राफ आ जाता है वो फिलोसफी का आ जाता है। अब उनके माइंड को, उनको प्रेसी के रूल्स आते हैं, उनको हर चीज आती है, बट उनका माइंड सिर्फ एक सेलेक्टिव डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। उनको फिलोसफी की प्रैक्टिस ही नहीं होती। तो अपने माइंड को प्रैक्टिस कराएं मल्टीपल डायमेंशंस की। जितनी ज्यादा डायमेंशंस की प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान होगा। हर 10 दिन के बाद नंबर ऑफ वर्ड्स भी इंक्रीज करते जाएं। पहले 60, फिर अगले 10 दिन 100 पे कर दें, फिर उससे अगले 10 दिन 140 पे कर दें। 2 से 2.5 महीने के टारगेट में आपने 300 वर्ड्स तक पहुंचना है। जब आप ये 2-2.5 महीने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको 300-400 वर्ड्स का पैराग्राफ बहुत लाइट फील हो रहा होगा। फिर आपके लिए प्रेसी करना भी आसान हो जाएगी। फिर आप पास्ट पेपर्स की तरफ जाएं तो आपको पास्ट पेपर्स भी आसान लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है, प्रेसी के अंदर बहुत सारे बच्चों को टाइटल देना नहीं आता। मैक्सिमम स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो ब्लैंक है, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि टाइटल देना कैसे है। कोई सेंटेंस की सूरत में टाइटल लिख रहा है, कोई किस सूरत में। अगर आपका ये 5 नंबर का टाइटल भी गलत हो जाए तो भी आपके प्रेसी में नंबर बाजू का 0 हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को टाइटल की प्रैक्टिस नहीं होती। वो कहते हैं टाइटल तो उसी टाइम बैठ के सोच के लिख लांगे, वो तो उसी टाइम लिख लेंगे, बाकी चीजें सीख लो प्रेसी। एग्जामिनर को पता होता है कि जिस बंदे को टाइटल देना नहीं आता, जिसको
टाइटल ही लिखना नहीं आता, उसने प्रेसी की क्या समझा होगा? उसको टाइटल की समझ नहीं है तो उसको क्या पता कि प्रेसी के अंदर क्या खाक उसने समझी होगी प्रेसी, तो नंबर कट जाते हैं। टाइटल की प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम टाइम आप करें तो आपकी जो है वो प्रेसी बेहतर होगी। ये चीज, लेकिन इसको इतना टाइम नहीं देना कि आपका ये वाला जो पोर्शन है जो आपके लिए सर्वाइवल का काम करेगा, इसको इग्नोर नहीं करना। अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अनदर टाइप, इज अनदर वे टू चेक योर प्रेसी राइटिंग स्किल। आपकी प्रेसी राइटिंग स्किल को चेक करने का जो दूसरा तरीकाकार है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जरिए अपनी जो है वो प्रेसी स्किल चेक करा सकते हैं। इसमें भी क्या होता है कि आपको बिल्कुल एफएससी मैट्रिक की तरह हमें पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के अंदर से जो है वो हमने आंसर निकालने, बट फर्क ये है कि ये आंसर्स हमने अपने वर्ड्स में लिखने हैं और एक लिमिटेड लेंथ में लिखने हैं, 3 सेंटेंसेस में, 2 सेंटेंसेस में, 3 से ज्यादा अवॉइड करें। अब 3 से ज्यादा अब सेंटेंसेस डजंट मीन कि 3 से 4 लाइनें नहीं लिखनी। 3 सेंटेंसेस आपके चाहे 4 लाइन पे आ जाए, 5 पे आ जाए, बट सेंटेंसेस आपके 3 होने चाहिए, या उससे कम हो, इससे ज्यादा सेंटेंसेस ना हो। तो ये आपका जो है वो सारे पेपर से रिलेटेड जो है वो आपका मामला है। अगर आप इस तमाम एक प्लान तरीके से इसकी तैयारी करेंगे, प्लान सिस्टमेटिक वे में इस चीज़ों को लेके चलेंगे, तो कोई भी इसमें मज़ायका नहीं है कि आप इस पेपर को क्रैक ना कर सकें। बट वन थिंग मेक श्योर कि इस वोकैबुलरी को आपने इग्नोर नहीं करना। जिसने वोकैबुलरी को इग्नोर किया, किस्मत, मैं अगेन कह रहा हूँ, किस्मत खराब हो तो वोकैबुलरी आते हुए भी आपको नहीं आती, बट आपकी अपने एंड पे जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वोकैबुलरी तैयार करके जाएं। प्रिपेयर्ड हो आपको वोकैबुलरी, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, तो कम से कम यहाँ से अगर आपका अच्छा स्कोर आ जाता है तो फिर आपके लिए पेपर को बचाना आसान हो जाता है। अब हम इसके ऊपर वापस आ जाते हैं टॉपिक्स के ऊपर। मैं आपके सामने अभी एक पैराग्राफ लिखूंगा, आप लोगों ने मुझे उसका टाइटल सजेस्ट करना है कि व्हाट इज द टाइटल फॉर दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। सही है? आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम होगा और हर बच्चे ने अपना टाइटल यहाँ पे सेंड करना है। फिर मैं रैंडमली कुछ बच्चों के टाइटल्स पिक करूंगा। अब वो सही टाइटल है या गलत टाइटल है ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है? जस्ट 1 मिनट वेट करें। तो ये बच्चे आपके सामने 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है। ठीक है? ये 100 वर्ड्स का पैराग्राफ है। इस 100 वर्ड्स के पैराग्राफ को ये एक्यूरेटली 170 वर्ड है, सॉरी, ये 170 वर्ड्स हैं। आपने इस पैराग्राफ को पढ़ के जस्ट इसका जो है वो टाइटल आपने सजेस्ट करना है कि व्हाट शुड बी द टाइटल। ठीक है? व्हाट शुड बी द पॉसिबल टाइटल फॉर दिस दिस वोकैबुलरी या दिस पैराग्राफ। आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट से पहले कोई बच्चा मैसेज नहीं करेगा। जब मैं कहूंगा कि स्टार्ट सेंडिंग योर टाइटल्स, फिर आपने सेंड करने, मैं अपनी मर्जी से रैंडमली पिक करूंगा, वो सही होंगे या गलत ये मैं बाद में बताऊंगा। तो इसको पढ़ना शुरू करें। आफ्टर 5 मिनट आपने सेंड करना है, जो पहले सेंड करेगा उसका चेक नहीं होगा। स्टार्ट सेंडिंग, स्टार्ट सेंडिंग योर टाइटल।
चलिए बच्चे, अब इसको जरा डिस्कस करते हैं। अब आप लोगों ने मैसेज करना छोड़ दें, अब आप सिर्फ लोग यहाँ पर जो है वो मेरे साथ आंसर करेंगे यहाँ पे कि ये टाइटल ठीक है या गलत है। ये जो पैराग्राफ था, बेसिकली इस पैराग्राफ में चाइल्ड अब्यूज और उसकी फॉर्म्स के बारे में बात हुई है। ठीक है, चाइल्ड अब्यूज और उसकी जो है वो वेरियस टाइप्स कौन सी होती हैं, वेरियस फॉर्म्स कौन सी होती हैं, उनके बारे में जो है वो डिस्कस किया गया। ऐसे ही है या इसके अलावा कोई और बात डिस्कस हुई थी? अब ये एक बच्ची लिख रही है चाइल्ड अब्यूज ए सोशल डिलेमा। क्या ये टाइटल ठीक है? ये टाइटल पढ़ के लगता है कि इस बच्ची को पता चल गया कि पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है? गलत। यहां पे सीधी सीधी बात की है टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज, गलत टाइटल। नेक्स्ट पे आ जाए, डिफरेंट इंपैक्ट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज इन सोसाइटी, अगेन गलत। यहां पे तो सिंपल टाइप्स के बारे में बात हुई है, इंपैक्ट्स के बारे में तो उसने रैंडम लास्ट की 2-3 लाइंस में बात की है उसने। तो एक्चुअली दिस पैराग्राफ इज डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ द काइंड्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज, गलत। चाइल्ड अब्यूज मेजर प्रॉब्लम ऑफ दैट एरा, क्या ये टॉपिक ठीक है? बट उसको मेजर कंसीडर नहीं कर सकते, मेजर वो हमें टाइप्स बता रहा है, अगेन रॉन्ग। मेजर प्रॉब्लम ऑफ दैट एरा इट मींस ये कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, गलत। चाइल्ड अब्यूज, अब सिंपल टॉपिक का नेम लिखा हुआ है चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज क्या है, चाइल्ड अब्यूज की टाइप्स बताई गई हैं, उसके इंपैक्ट बताया गया, क्या बताया गया, ये भी टाइटल आपका क्या हो गया, गलत हो गया। वॉइस नहीं आ रही? अच्छा, ये वैसे कॉपी हो गया। चाइल्ड अब्यूज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, यहां पर सोसाइटी के इफेक्ट के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं की। एक तो ये टाइटल, यहां से इस बच्ची को टाइटल को ठीक करेंगे, गलत करें, ये रॉन्ग टाइटल है। मैंने सिर्फ रॉन्ग टाइटल अभी पिक किए हैं। इम्प्रॉपर गाइडलाइंस ऑफ पेरेंट्स, क्या ये टाइटल बन सकता है? एग्जामिनर पढ़ के इस टाइटल को प्रेसी को 0 कर देगा कि इस बच्चे को कख नहीं पता चला पैराग्राफ में क्या बात हुई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज, ये टाइटल ठीक हो सकता था लेकिन इन्होंने चाइल्ड का नाम जो है वो मिटा दिया। इसका मतलब है कोई भी अब्यूज हो सकता है, डोमेस्टिक अब्यूज भी हो सकता है, खवातीन के ऊपर भी, जो किसी के ऊपर भी हो सकता है, तो टॉपिक गलत है। चाइल्ड अब्यूज एंड इट्स इफेक्ट्स, टाइटल ठीक है लेकिन उस बच्ची ने टाइप्स, जो मेजर चीज जो डिस्कस हुई है उसको इग्नोर कर दिया है। तो मेजर चीज को जब आप इग्नोर करेंगे तो मेजर इफेक्ट्स तो डिस्कस ही नहीं हुए, ज्यादा ज्यादा तो उसने टाइप्स को डिस्कस किया है, तो ये गलत है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज, ये भी गलत है क्योंकि मेजर पैराग्राफ आपका टाइप्स के बारे में था, काइंड्स के बारे में था, गलत। चाइल्ड अब्यूज एंड इवल, क्या ये टाइटल ठीक है या गलत करें? इसको ठीक करें, गलत करें? ये गलत टाइटल, निकालें इसको भी। इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूजमेंट, बेटा व्हाट इज अब्यूजमेंट? मुझे लगा चाइल्ड अम्यूजमेंट लिख रहा हो, किसी बच्चे ने लिखा हुआ है, वर्डिंग गलत है, रॉन्ग यूजेज ऑफ वोकैबुलरी। ओवरव्यू ऑफ चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, अब ये जिस बच्चे ने टाइटल लिखा है उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी जो प्रेसी का मेन पैराग्राफ होता है, मेन टॉपिक होता है, मेन जो एरिया होता है, उसका नाम चेंज ना करें। चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात हो रही है तो आप भी टाइटल में चाइल्ड अब्यूज का वर्ड ही यूज करें। अगर चाइल्ड माल ट्रीटमेंट आप यूज करें तो एग्जामिनर कहेगा इसने तो टर्म ही चेंज कर दी है। ठीक है, आपने तो टर्म ही पकड़ के उलट कर दी है, तो ये गलत हो गया। टर्म भी चेंज नहीं करनी आपने।
क्रूशियल नीड टू कैटर चाइल्ड अब्यूज, ठीक है या गलत है? यहां तो रिकमेंडेशंस की बात ही नहीं, मशवरा नहीं लिया गया आपसे, इसको भी निकालें, ये भी गलत है। चाइल्ड अब्यूज कंसिक्वेंसेस, अगेन रॉन्ग टाइटल। चाइल्ड अब्यूज नीड टू एरेडिकेट, ये टाइटल ठीक है, इट डजंट मेक एनी सेंस, इट शोज नो कनेक्शन विद ओरिजिनल पैराग्राफ, जीरो करें इसको। अब देखें कि इतनी देर लगती है एग्जामिनर को प्रेसी में जीरो करते हुए। चाइल्ड अब्यूज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, जीरो करें। क्रैम्पिंग द इनोसेंट चाइल्ड, जीरो करें। अब ये इतने पेपर है जिसको 1 मिनट में जीरो कर दिया गया। अब जब एग्जामिनर आपकी प्रेसी के टाइटल से आपको जीरो कर रहा है ना, उसे पता चल जाएगा इससे ट्रांसलेशन भी पूरी सूरी आती होनी है, इसे रीडिंग पैराग्राफ भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो भी इसकी पूरी सूरी होनी है, वो उसी के हिसाब से पढ़ेगा भी नहीं, एक एस्टिमेटेड आपके प्रेसी के सवाल को देख के आपके नंबर लगा देगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। अगर इसमें उसने 2 लगाया तो उधर भी आपको 3 नंबर देके जान छुड़ाएगा। फिर वो आपकी वोकैबुलरी पे आ जाएगा, वोकैबुलरी में भी आपके 3 नंबर बन रहे हैं, वो कहेगा ये बच्चा डिजर्व नहीं करता कि तुक्के से भी पास हो जाए, इसको तुक्के से भी पास किया जाए। फिर वो कोशिश करता है कि आपके नंबर काट काट के आपको फेल वाली लिस्ट में डाला जाए। अगर आप नीचे से नंबर ज्यादा ले रहे हैं तो ऊपर से नंबर आपके और काट लेगा। टाइटल एक ही लिखना है, एक से ज्यादा नहीं लिखना। तो थोड़ी सी समझ आई है भी, टाइटल के ऊपर मैंने आपको पूरा लेक्चर नहीं दिया, बट आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि टाइटल कैसे लिखना है। एक पैराग्राफ में और सेंड कर रहा हूं आप लोगों को, आप लोग उसके ऊपर जो है वो टाइटल लिखें, और टाइटल रेलेवेंट लिखना है, जो पैराग्राफ में बात हुई है वो लिखनी है, इधर उधर की नहीं मारनी। टाइटल जितना सिंपल हो उतना ही बेहतर है, जितना फैंसी लिखेंगे उतना नुकसान देगा। नहीं, ओवरव्यू ऑफ चाइल्ड अब्यूज नहीं है, ओवरव्यू ऑफ चाइल्ड अब्यूज नहीं लिखना। मैं अगला पैराग्राफ सेंड कर रहा हूं, क्विकली उसका टाइटल सजेस्ट करें, जस्ट 3 से 4 मिनट के अंदर। ये बच्चे आपके सामने पैराग्राफ आ गया। यू पीपल हैव जस्ट 3 मिनट्स, 3 से 4 मिनट आप लोगों के पास है। ये टोटल 143 वर्ड्स हैं, इसका टाइटल सजेस्ट करना है। मैं 3 मिनट के बाद आप लोगों को जैसे कहूंगा सेंड टाइटल, तब आपने टाइटल सेंड करना है, उससे पहले कोई भी टाइटल जो है वो सेंड नहीं करेगा। इसका राइट टाइटल यही है, काइंड्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज या टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज, बस। और को इसका इतना कॉम्प्लेक्स टाइटल लिखना ही नहीं, सिंपल सा टाइटल है इसका। स्टार्ट रीडिंग द पैराग्राफ एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, और जब मैं कहूं तब आपने सेंड करना है। स्टार्ट सेंडिंग योर टाइटल्स। अब मैं अपनी मर्जी से रैंडमली पिक करूंगा, और वो सही है गलत है वो बाद में पता चल जाएगा आपको।
चले बच्चे, इसको ना अब ज्यादा बच्चों के टाइटल चेक नहीं हो पाएंगे, टाइम थोड़ा सा रह गया है। ये देखते हैं जी, सिविल मिलिट्री रिलेशन बिटवीन सिविलियंस, क्या ये टाइटल ठीक है? अब मजीद टाइटल ना सेंड करें, बस ये बताएं कि ठीक है या गलत है। सिविल मिलिट्री रिलेशन, इस पैराग्राफ में सिंपल बात हुई थी इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस, बस इससे ज्यादा और कोई बात नहीं थी। तो ये टाइटल गलत है। सिविल मिलिट्री रिलेशन बिटवीन सिविलियंस, गलत टाइटल हो गया। रीजंस ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप एंड देयर बेनिफिट्स, क्या ये टाइटल ठीक है? यहाँ पे तो सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात ही नहीं, रीजंस की तो बात ही नहीं की गई, इसको निकालें, गलत टाइटल हो गया। सिविल मिलिट्री रिलेशन एंड इट्स बेनिफिट, अब ये देखें एंड इट्स बेनिफिट, इसका मतलब है कि यहाँ पर दो चीजें बताई गई, सिविल मिलिट्री रिलेशंस क्या होते हैं और फिर उसके बेनिफिट्स की बात क्या होती है। यहाँ पर आपको सिर्फ बताया गया है सिविल मिलिट्री रिलेशन के बेनिफिट्स, तो आप इसको निकालें, सिविल मिलिट्री रिलेशन बेनिफिट्स या बेनिफिट्स ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। तो ये टाइटल भी आपका जो पहले लिखा था वो गलत था। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, सेंटेंस की फॉर्म में कभी भी टाइटल को नहीं लिखते होते, ये टाइटल सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ, ये गलत है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इट्स एडवांटेजेस टुवर्ड कंट्री, गलत। सिविल बेनिफिट्स ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप सिंपल लिखना था, आपने इसको कुछ और ही सेंस में ले गए। रोल रिलेशन ऑफ सिविल मिलिट्री विद सिविलियंस, अगेन गलत। अब ये बच्चे ने लिखा सिविल सुप्रीमेसी एंड इंस्टीट्यूशनल रोल ऑफ, भाई इतनी तो बात ही नहीं की गई थी पैराग्राफ में जितनी आपने लिख दी है, निकालें इसको। बाउंड्रीज लिमिटेशन, लिमिटेशंस की बात नहीं की गई थी, इंपॉर्टेंस की बात की गई थी। रोल ऑफ सिविल मिलिट्री, क्या रोल, कोई रोल को था, पता नहीं क्या बात की गई है। सिविल मिलिट्री रिलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिलिट्री। अब बच्चे आप देख लें कि इतने सारे बच्चों को पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। टाइटल जितना शॉर्ट आप लिखें उतना ही बेहतर है, एक लफ्ज का टाइटल भी बेहतरीन है और 4 लफ्ज का 5 लफ्ज का भी लिख सकते हैं, बट टाइटल कभी भी सेंटेंस की फॉर्म में आपने नहीं लिखना। सेंटेंस की फॉर्म में लिखा गया टाइटल गलत है, एंड की फॉर्म में लिखा गया टाइटल गलत है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा गया टाइटल गलत है। इसका सही टाइटल था इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशन।